नमस्कार। यूराइज के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यूराइज ऐप पर क्लासेस शुरू हो चुकी है और हम लोगों ने पिछले क्लासेस में झारखंड के इतिहास को देख लिया है। उससे जो प्रश्न आ सकते हैं उस पर डिस्कशन कर लिया है और इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स को अलग अलग करके अच्छे से देख भी लिया है। आप लोग इस चीज़ को पढ़ भी लिए होंगे। अब हम लोग जनजातीय आंदोलन के फेज़ में बढ़ रहे हैं और जनजातीय आंदोलन जो है ये झारखंड का एक अहम सेक्शन है। इस सेक्शन से हमेशा प्रश्न आते रहे हैं और ये अंकदायी सेक्शन भी साबित रहा है हमेशा। आप पिछले सभी परीक्षाओं की प्रश्न पुस्तिका को अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते रहे हैं। तो चूँकि पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं, सभी लोग इस सेक्शंस को देखते हैं, तो आखिर कौन सी नीति अपनाई जाए, कौन सी रणनीति अपनाई जाए कि ये सेक्शन हम लोग अच्छा कर सकें। तो मेरा जो अनुभव है और हमारी टीम ने जो अपनी स्टडी की है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि इसे भी 3 पार्ट में कैटेगराइज कर देना चाहिए। चूँकि ये आंदोलन का फेज़ जो है 1767 से शुरू होता है और 1931 के दुका हो आंदोलन तक चलता है और लगभग 160-65 साल तक का ये आंदोलन का फेज़ काफ़ी सारे आंदोलन और काफ़ी सारे फैक्ट्स को अपने अंदर समेटे हुए है। इन सारे फैक्ट्स को याद कर पाना और इसमें से कौन सा परीक्षा के लिए उपयोगी है ये चिन्हित कर पाना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है। और इस चुनौती को हम लोग एक नीति के तहत अगर टैकल करें, अगर उसे भेदने का प्रयास करें तो हम लोग परीक्षा में सफल भी हो सकते हैं और अधिकारी भी बन सकते हैं। तो हम लोग आज इसी चीज़ को देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इस सेक्शन को देखें। तो सबसे पहले आप एक बात तो समझ लीजिए कि झारखंड में आंदोलन की परिपाटी कब से शुरू हुई। तो आप जानते हैं कि 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम आप लोगों ने भारतीय इतिहास पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा। उससे 70-80 साल पहले लगभग 1767 से 67 में आंदोलन शुरू हो गया था। ढाल विद्रोह के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। आप लोग सुने होंगे या पढ़े होंगे, आप सभी विद्यार्थी हैं, आप जानते होंगे कि 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी जो बक्सर के युद्ध का परिणाम था। 1765 की संधि से अंग्रेज़ों को उस समय के बादशाह जो थे मुग़ल बादशाह, उनसे एक संधि पत्र प्राप्त होता है जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होती है और 26 लाख पेंशन उन लोगों ने देना स्वीकार किया। इस 26 लाख पेंशन की एवज में जब ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो जाती है तो हमारा जो झारखंड है जो 2015 नवंबर 2000 को अलग एक राज्य बना, वो तत्कालीन बिहार में। अब क्या है कि झारखंड बिहार के साथ साथ झारखंड की भी दीवानी प्राप्त हो जाती है। तो अंग्रेज़ों का झारखंड में प्रवेश पहली बार होता है सिंहभूम के रास्ते 1767 में ढालभूम क्षेत्र में। तो 1767 में अंग्रेज़ों का झारखंड प्रवेश और उसके बाद से 1767 से लेकर 1931 तक यहाँ के जनजातियों और अंग्रेज़ों के बीच में एक घोषित युद्ध अलग अलग क्षेत्रों में। तो लगभग हम लोग आंदोलन देखेंगे तो लगभग 150 साल से ज़्यादा समय तक, जब भारत में आंदोलन शुरू भी नहीं हुआ था उस समय यहाँ आंदोलन शुरू हो गया लगभग 60-70 साल पहले से। तो हम लोग किन किन आंदोलन को कैसे कैसे कैटेगराइज करेंगे इस बारे में भी बात करेंगे। तो मैंने कहा कि इस आंदोलन को हम लोग 3 भाग में बांट देंगे। पार्ट 1, पार्ट ए या पार्ट 1 जो बोलिए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट 1 में हम लोग रखेंगे ढाल विद्रोह, फिर हम लोग ढाल के बाद चुवाड़ विद्रोह, ठीक है, समझ आ रही बात। ढाल विद्रोह, चुवाड़ विद्रोह, इसके बाद चेरो विद्रोह, चेरो के बाद भोक्ता विद्रोह, माफ कीजिएगा टेढ़ा जा रहा है, चेरो, फिर भोक्ता, भोक्ता के बाद घटवाल और उसके बाद सर्वेश्वरी का विद्रोह। ठीक है, यहाँ तक देखेंगे। पार्ट बी में हम लोग रखेंगे
सबसे पहले रखेंगे तिलका आंदोलन, फिर कोल विद्रोह, और उसके बाद हम लोग रखेंगे भूमिज। यहाँ पे 6 विद्रोह हो गए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ 3, 1 2 3। बीच में कुछ कुछ हैं जैसे कि तमाड़ आंदोलन है, उस सबको हम लोग देखेंगे, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट वो मतलब प्रश्न के दृष्टिकोण से है नहीं, इसलिए हम लोग प्रश्न के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट है उसी सेगमेंट को, उसी सेक्शंस को देखेंगे। अब यहाँ देखेंगे संथाल विद्रोह, जिसको हम लोग हूल भी कहते हैं, हूल विद्रोह भी कहते हैं। उसके बाद हम लोग सरदारी विद्रोह देखेंगे, उसके बाद खैरवार सफाहोर, उसके बाद उलगुलान, जिसको बिरसा मुंडा का आंदोलन भी कहते हैं हम लोग, उलगुलान। उसके बाद ताना भगत, और उसके बाद दुका हो या हरि बाबा का आंदोलन। मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 और 3, 6 3 9 6 15 विद्रोह हम लोग इस 150 साल में लगभग देखेंगे। तो प्रश्न के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये सेक्शन जो है हमारा सबसे वीवीआई सेक्शन है, इससे प्रश्न सबसे ज़्यादा आते हैं, तो सबसे ज़्यादा वेटेज हम लोग इसे देंगे। उसके बाद सेकंड सेक्शन में हम लोग इसे देखेंगे, सेकंड में मतलब ये उससे वीवीआई, तो ये वीआईपी हो गया, वीआईपी सॉरी वीआई, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है। वीवीआई सेक्शन हो गया, ये वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए बात को कि इस सेक्शन प्रश्न तो हम लोग को तीनों से आने वाले हैं, लेकिन अगर कंपेयर कीजिएगा तो इसकी तुलना में ये ज़्यादा वेटेज रखता है और इसकी तुलना में ये ज़्यादा वेटेज रखता है। तो हम लोग इस सेक्शन जब लास्ट में जब पढ़ेंगे, पहले तो हम लोग इस सब को पढ़ लेंगे, लेकिन जब लास्ट समय रहेगा, जब हम लोग एक आध सप्ताह रहेंगे एग्जाम के, तो हम लोग इस सेक्शन से शुरू करेंगे रिवीजन, और इधर से आएंगे इधर, इधर से इधर, क्योंकि अगर छूटे भी तो हमारा ये सेक्शन छूटे, ये सेक्शन नहीं छूटे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग, अगर आप प्रश्न की संख्या का भी अनुमान लगाएं, अगर 10 प्रश्न हो या 5 प्रश्न हो, तो मान के चलिए कि इस सेक्शन से ज़्यादा प्रश्न आएंगे इस सेक्शन की तुलना में और इस सेक्शन की तुलना में। वैसे भी अभी आपका मतलब जो ये है सरकार है, वो शिबू सोरेन की सरकार है, और वो संथाल जनजाति से संबंधित रखते हैं, तो संथाल विद्रोह से संबंधित प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा रहती है। और संथाल परगना से उनका जो मतलब सीट का जो कॉम्बिनेशन भी है वो ज़्यादा इस क्षेत्र से आता है, संथाल परगना से, तो संथाल विद्रोह के आने की चांसेस ज़्यादा रहती है। ये सारी चीज़ों को हम लोग रखते हैं अपने दृष्टिकोण में, जब प्रश्न हम लोग सोचते हैं कि क्या प्रश्न आए, इस पर डिबेट करते हैं, तो ये सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए अपनी जो अगले क्लास को करेंगे, और अगले क्लास में हम लोग ये इसको पहले देखेंगे, फिर इसे देखेंगे, और फिर इनसे जो भी प्रश्न आएंगे, हम लोग जिस तरह से डिस्कशन करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, उस तरह से डिस्कशन करेंगे, और एक एक प्रश्न पर हम लोग बात करेंगे और आपसे आपकी राय भी लेंगे। धन्यवाद।